मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम बीएसएससी का ये 5वां प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे रहे हैं। इससे पहले 4 दे चुके हैं और पीवाईक्यू 7 पीवाईक्यू दे चुके हैं। पता है कि इसमें 7 पीवाईक्यू और 20 प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, ये आरबीडी पब्लिकेशन का है, खान सर के द्वारा दिया गया है। तो इसी का हम लोग आज इस वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहूँ कि इस बार पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ, पूरे दमखम के साथ आज जो है इस बार आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी भी आपके पास समय है, इसको छोड़ना नहीं है। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, मौका आपके पास आया है, इसलिए आप सफल हो। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आप सफल हो। आप मेहनत करें, बिना मेहनत का संभव नहीं है। और हमसे जहां तक हो सके आप हमसे सपोर्ट करें, सपोर्ट ले, मदद ले, हम आपका मदद करेंगे। और आपको अगर कुछ पूछना हो, इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा बच्चों, क्या है कि आपसे जो है आपकी खुद की जो उम्मीदें होती है कि आप खुद सोच रहे होंगे कि मैं सफल हूं, तो सफल होने के लिए मेहनत तो करना होगा। अगर आप आज थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। पूरा जिंदगी आप बहुत एक आपका लाइफ स्टाइल एक बहुत अलग हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल से जिएंगे। तो इस पे हम लोग क्यों ना काम करें, क्यों ना हम लोग थोड़ी मेहनत कर ले। इस मेहनत के बदले हमारा जो है लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगा। आपके माता पिता भी सोचते होंगे कि हमारे बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो आप गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं तो आपका लाइफ बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। आप बहुत अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आज का संकल्प लेते हैं और ये तैयारी में लग जाते हैं कि इस बार सफलता पाना है तो पाना है। देखिएगा, बीएसएससी का मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम सोच रहे हैं कैसे आप लोगों को क्लास दे, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, अधिक से अधिक लोग तो सब्सक्राइब नहीं कर पाए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का जो है लाइव क्लास दे सकूँ। ठीक है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं कैसे आप लोग को दे पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि क्या है कि मेरा लाइव आने का एक मोटिव है वो पूरा हो सके। चलिए चलते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं या किस धर्म से संबंधित है, ऐसा कहे तो ये जैन मत यानी जैन धर्म से संबंधित है। हमने लिख भी दिया, जैन धर्म से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता सरदार पटेल थे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। अगर पूछा जाए ये है सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में। एक बात और कि ये जो इसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है बरदौली की महिलाओं ने ही इनको दी थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा नंबर है 4 नंबर कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस और नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकाफ को कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा जो है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सर्वप्रथम किस भारतीयों ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, यानी भर्त्सना करना यानी निंदा की थी। तो किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 7 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। तो सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, ये बात आपको से पूछा जा रहा है। तो सारे जहां से अच्छा के प्रसिद्ध रचयिता जो है
यानी रचयिता कौन है, तो मोहम्मद इकबाल है। कौन है, मोहम्मद इकबाल। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 8 नंबर। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? ये कब शुरू किया था? तो ये हो जाएगा 1976 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1854-56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो है 1854 से 56 ईस्वी तक रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और देखिएगा एक बात कहा जाता है, ये क्रीमियन युद्ध की लड़ाई जो इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। ये मूर्खतापूर्ण युद्धों का एक जो है एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति की अध्यक्ष जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति, देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति की बात करें तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वही कह रहा संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा आपका। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर कह रहा है। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इस 11 नंबर हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, देखिएगा एक बात और भी याद रखिएगा, कोई भी काम जोड़ने का जो है वो 42 में ही किया जाता है, और हटाने का कुछ काम किया गया वो 44 में किया जाता है। देखिएगा, ये अगर पूछा जाए ये कब लागू किया, तो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर है। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? अंतरिम सभापति तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, लगता है इसका क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में। आइए क्वेश्चन को पहले देख ले। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जो दायर की जाती है, रिट जारी की जा सकती है। रिट किसके लिए जारी की? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी की जा सकती है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। तो सर्वोच्च और उच्च दोनों न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो इसमें से सही है उसके बारे में बताना है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये बात सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, क्योंकि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो पहले ही बता चुका है, फिर दूसरा तो हो नहीं सकता। चलिए, तो आपका जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं थे,
तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे कौन थे तो जाकिर हुसैन थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक दो पॉइंट अगर आपको बता दूं तो जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये जो जाकिर हुसैन जो थे ये तो पहले मुस्लिम थे ही, लेकिन भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड राष्ट्रपति थे, लेकिन मुस्लिम में पहला थे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा अगर आपसे पूछे कि इनका शासनकाल, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का शासनकाल, तो इनका शासनकाल जो है 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक रहा। यानी 1969 तक रहा 13 मई। ठीक है, ये पूरे 3 साल तक इनका कार्यकाल रहा और ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न थे। अगला प्रश्न मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर मेरा करा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते हैं? वो सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल पर 1/3। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 17 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की रचना की सिफारिश प्रदान की? तो ये किस प्रकार की सिफारिश है? तो 42वें संविधान संशोधन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, ये कौन सा हो जाए? तो ये हो जाए कन्नड़ भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है हमारा, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है वो कितनी है? तो वो है 28 दिन है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो किसके माध्यम से जुड़े? तो खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं पेशावर और काबुल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपको, इग्लू क्या है? तो इग्लू जो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसे एस्किमो लोग रहते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 26 नंबर है। क्या है? 26 नंबर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य? देखिए कर्क रेखा भारत के
8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कौन कौन है चलिए हमने बता दे। तो पहला एक क्या है? राजस्थान होगा, गुजरात होगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब मैं उन 8 राज्यों का नाम बता रहा हूँ। ये राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है, ठीक है। इन बाकी राज्यों से होकर, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 27 नंबर। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहां से गुजरती है? प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है, संख्यांकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारतीय राज्य फल उत्पादक आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। तो ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो जब वो पूछ रहा है नहीं है, तो ये वाला जो गलत होगा वो आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर कह रहा है, 2001 से 11 के दशक में 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो वो क्या हो जाएगा? मेघालय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है और मेघालय उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 31 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो आयात के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, नागरिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 33 नंबर है। गालिब यानी मिर्जा गालिब कहते हैं, मिर्जा गालिब कौन थे? तो वो एक कवि थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 34 नंबर। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर। कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, हो जाएगा लखनऊ। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। किसने खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। सबसे पहले चेचक का टीका का खोज हुआ था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 38 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। किस कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 39 नंबर। 39 नंबर मेरा है, उपस्थित एक डैश संयोजी उत्तक है। उपस्थित एक कोमल संयोजी उत्तक है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? तो कहाँ होता है? तो पीत का उत्पादन जिगर में होता है। जिगर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जिगर यानी लीवर में होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? लीवर में होता है। पीत का जो उत्पादन का होता है लीवर में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मेरा 42 नंबर है। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, गले के उत्तर दलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। उसको क्या नाम कहते हैं? उसको नाम कहते हैं ब्रेस्ट बोन कहते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो फिर से आपको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये है ब्रेस्ट बोन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को अनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? वो क्या होगा? बहु इनहेरिटेंस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर कह रहा, पोलियो तथा चेचक की बीमारियां होने का कारण है। कौन सा कारण है? तो हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, क्वासियोरकार बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कमी के कारण होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 47 नंबर, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर। करा, भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे जो है W से प्रदर्शित किया जाता है। अगर प्रदर्शित करना है तो भार को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है।
स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। चल रही वस्तु का त्वरण होता है, तो कौन सा त्वरण होगा? चर त्वरण होगा। चर त्वरण। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 50 नंबर, 50 नंबर मेरा एक क्वेश्चन क्या है? कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, तो बल का मान है क्या है? 0.05 न्यूटन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोगों से हम कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक चैनल्स को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें चैनल्स को। आपके सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आपको सफल बनाना हमारा उद्देश्य है। तो मेहनत तो आपको भी करनी होगी, एकदम हर हाल में करनी होगी, बिना मेहनत का संभव नहीं है। और मैं आप लोग को फ्री मैथ्स और रीजनिंग क्लास दे सकूं प्रैक्टिस सेट के साथ बुक का भी, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। तो और आपको मोटिवेशन भी देता रहूं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आपको सफल बनाना ही हमारा एक परम उद्देश्य है, सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं। तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न 51 नंबर मेरा जो है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 455 पर एक्सपोनेंट -390 nm है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर हमारा है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि बढ़ती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, आसमान का नीला रंग होने का कारण है? तो इसका प्रमुख कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सही उत्तर ऑप्शन बी। 55 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। 56 नंबर, तापमान और दाब का समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं के समान संख्या होती है, क्या होती है? एवोगाड्रो का नियम। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 57 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 58 नंबर है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 16 होगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 59 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन,
बिना बुझा चुना का रासायनिक नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। 61 नंबर, Xe2O2F2 की आकृति होगी, क्या होगी? त्रिकोणीय, द्विपिरामिडिक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, क्या है? वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी। 63 नंबर, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 64 नंबर, कार्बोरेंडम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। सही उत्तर ऑप्शन सी। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, नीली क्रांति से संबंधित है, मछली उत्पादन से। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, बुद्ध को ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? सही हो जाएगा ठाकुरगंज। राइट आंसर ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? सांची। सही उत्तर ऑप्शन डी। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पीसो डोनो फिश कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? उड़ीसा में। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 71 नंबर है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर को रहा है। इसका 72 नंबर क्वेश्चन इधर आंसर नेक्स्ट पेज में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम है, कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो हमारे ऑप्शन जो है, पहला भारतीय रक्षा अधिनियम, रॉलेक्ट अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लो मिंटो सुधार। सुधार तो है नहीं, रॉलेक्ट अधिनियम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा हमारा। रॉलेक्ट अधिनियम यानी रॉलेक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? काला कानून भी कहा जाता है। बिना अपील बिना दलील का इसे कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यही कारण था जो इसी के कारण क्या किया गया था, आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जब आपने प्रत्यक्ष परिणाम आपको मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 73 नंबर। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 1 सेकंड थोड़ा और बड़ा कर दे इसे।
भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करें। UNIDO वियना में है। UNIDO कहाँ है? वियना में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। 75 नंबर, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दल में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा 76 नंबर, श्री हरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। इसके लिए संचार। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 77 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो धौलवीरा। कौन सा? धौलवीरा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 78 नंबर है, डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। स्व जलधारा योजना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर, फर्ट्रॉन डैश है। ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा है, जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। सही उत्तर होगा हमारा 80 नंबर का शैने मिलर उइबो। राइट आंसर ऑप्शन ए। 81 नंबर 81 पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्टेड एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो हो जाएगा हस्तशिल्प। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर यानी 82 नंबर मेरा 82 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। ये हो जाएगा सोनल मानसी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। ठीक है, ये कब इसको मिला था? तो 1992 में मिला था, कला के क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, शीतल पेयजल में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? कहाँ ले जाता है? हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। मानव शरीर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इसके बाद जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए ये सब मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ तक जीके का क्वेश्चन इतना ही था। इसी के साथ इस वीडियो को आज पे यहीं पे विराम देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक फिर से कराओ, शेयर करें। बिहार पुलिस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग कैसे दूं। अगर रीजनिंग में डिले है तो कम से कम मैथ का क्लास कैसे थोड़ा जल्दी दे पाऊँ, इसके लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियोस को शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने जोश अपने जुनून को बनाए रखें और तैयारी में लगे रहें।